जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत सरकार के द्वारा लोकसभा में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 रखा गया, जिसको लोकसभा के द्वारा अब पारित कर दिया गया है। तो ये आईएसओ बिल है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस हमारे आर्म फोर्सेस को लेकर क्या रहेगी, इसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेनाओं को लेकर मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस काफी तेजी से चल रहा है, चाहे वो आपका लॉजिस्टिक का हो या फिर लीगल प्रोसेस हो। तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देने के लिए भारत सरकार के द्वारा इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी बिल को लोकसभा में रखा गया। इसके ड्राफ्ट को आर्म फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा बनाया गया, जिसको अब लोकसभा में फ्राइडे को आपका पारित कर दिया गया है, यानी कि एक सर्वसम्मति के द्वारा इसको पास किया गया है। और इस बिल के द्वारा कमांडर इन चीफ एंड ऑफिसर इन कमांड ऑफ आईएसओ, ये आपके इनके पास ऐसी पावर रहेगी कि वो डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को आपका यूज कर पाएंगे अपने पर्सनल सर्विंग या फिर अटैच ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। इस बिल की आवश्यकता, इस एक्ट की आवश्यकता हमारे सेनाओं को पहले से थी, क्योंकि भारत में अब आपके इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनने जा रहे हैं। हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलग अलग एक्ट पहले से काम कर रहे हैं, जैसे कि आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1950। ये जो आपका बिल आया वो किसी भी प्रकार से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एक्ट को प्रभावित नहीं करता है। इसका खुद का अपना एक क्राइटेरिया है, जिससे कि हमारे फोर्सेस में ग्रेटर इंटीग्रेशन आपकी बनी जा सकेगी। इस बिल के इनैक्टमेंट के साथ काफी बेनिफिट्स आपके आएंगे, जैसे कि maintenance of effective discipline in inter-services establishment by the heads of the ISO, no requirement of reverting personnel under disciplinary proceedings to their parent services units, expeditious disposal of cases of indiscipline। अब मान लेते हैं कि हमारा एक कोई थिएटर कमांड है, थिएटर कमांड में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के पर्सनल हैं, और उस थिएटर कमांड को मानते हैं कि एयरफोर्स के किसी ऑफिसर के द्वारा हेड किया जा रहा है। अगर उसको कमांड करना है, कंट्रोल करना है या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी है, तो वो खुद सक्षम हो सकेगा कि वो सभी चीजें आपका इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो हमारे ऑफिसर्स हैं या फिर जवान हैं, उनको अपने ऑफिसर की बात सुननी पड़ती, जिससे कि काफी कैओस हो जाता और मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बनती जाती। तो इस चीज को एक एक्ट की शक्ल देने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। बिल जो है एक ग्रेटर इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस को हमारे थ्री सर्विसेज के बीच लेकर आता है, जिससे कि हम एक आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारे फोर्सेस के बीच में आपका रख सके और हमारे तीनों सर्विसेज के जो आपके इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो सके। भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि एम्पावर द नेशन, अपने नेशन को एम्पावर करने के लिए हम अलग अलग क्रियाकलापों के द्वारा जो है उसकी मदद लें और अपने देश को और भी सशक्त बनाएं। तो ये इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन बिल यही आपका कहता है। इस लॉ में ये कहा गया है कि ये जो आपका लॉ है टू एम्पावर हेड्स ऑफ द इंटर सर्विसेज टू एक्ट अगेंस्ट पर्सनल फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री सर्विसेज। अभी तक अलग अलग आपकी एक्सरसाइज की जाती रही हैं, लेकिन अगर किसी कमांड में मान लेते हैं कि नॉर्दर्न थिएटर कमांड है, ठीक है, इस कमांड में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पर्सनल आते हैं और इसको आपका एयरफोर्स के ऑफिसर के द्वारा हेड किया जाता है, तो उस हेड के पास पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहेगी कि वो अपने दिए गए पावर्स का सही उपयोग कर सके। अब ये मूव क्यों मैटर करता है, क्योंकि अभी लैक ऑफ पावर्स रहा है, जिससे कि कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन आपकी प्रभावित होते गए हैं। इट बिलीव्स द लॉ विल हेल्प स्पीड अप डिस्पोजल ऑफ केसेस, सेव टाइम, हेल्प बेटर इंटीग्रेट ऑफ द आर्म फोर्सेस। अब मान लेते हैं किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान को आपका सजा दी गई, तो वो आर्म फोर्सेस आपके एक्ट में जाएगा ना, समय लगेगा, पैसा लगेगा, तो उसको वहीं पर जो है सभी चीज़ें आपकी करवा दी जाएं, जिससे कि पैसा और मनी में आपकी सेविंग हो सके। सेलिएंट फीचर्स देखें तो इसमें जितने भी हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रेगुलर पर्सनल हैं उनके लिए आपका एप्लीकेबल होगा, और जिसको नोटिफाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके हेड के द्वारा इसका आपका इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। तो इसके हेड कौन होंगे? कमांडर इन चीफ, ऑफिसर इन कमांड और एनी अदर ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड इन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके द्वारा मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, प्रॉपर डिस्चार्ज ड्यूटी को आपका लेकर उनके
इस सर्विस को लेकर ये ध्यान में रखा गया है। द कमांड इन चीफ ऑफ और द ऑफिसर इन कमांड मीन्स जनरल ऑफिसर, फ्लैग ऑफिसर, एयर ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ ऑफ ऑफिसर इन कमांड एंड इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। मेनली 3 स्टार और 4 स्टार जो जनरल्स हैं उनको ये पूरी एम्पावर करता है कि वो अपने विवेक अनुसार फैसला ले सकें। टू मेंटेन कमांड एंड कंट्रोल इन एब्सेंस ऑफ कमांडर इन चीफ, द ऑफिशिएटिंग इनकम्बेंट और द ऑफिसर और whom the command develops in absence of commander in chief will also be empowered to initiate all disciplinary administrative actions। मान लीजिए वो अगर नहीं है ऑफिसर तो उसका जो इमीडिएट ऑफिसर है उसके पास पूरा कंट्रोल रहेगा कि वो अपने डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को सही तरीके से आपका इंप्लीमेंट करवा पाए। ये बिल एम्पावर करता है हमारे सभी कमांडिंग ऑफिसर्स को जो कि आईएसओ से आपका रिलेट रहेंगे कि वो किसी भी प्रकार के अपॉइंटमेंट, डिप्यूटेशन, पोस्टिंग और आपके अटैचमेंट को आपका कैरी आउट कर सके। मान लेते हैं किसी कमांड से रिलेटेड किसी को आपका इनरोल करना है, उसको डिप्यूट करना है, पोस्टिंग करवानी है ना, उसकी लीव देनी है, तो वो उस आपके कमांडर के कंट्रोल में आपका आएगा, जिससे कि कैओस नहीं बना रहेगा और वो आसानी से अपना कार्य करवा पाएंगे। ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो आईएसओ को आपका इम्प्लीमेंट करवा पाए। इसी प्रकार से इस एक्ट के इनेबल होने के साथ हमारे जो सर्विस एक्ट्स हैं, ठीक है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक्ट अलग है और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो एक्ट्स पहले से चले आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अलग हैं। वो जैसे चले आ रहे हैं वैसे आपके चले आते रहेंगे। What it does matter to empower head of inter services to exercise all the disciplinary and administrative powers as per the existing service act rule regulations irrespective of service they belong to। तो ये चीजें कही गई हैं और इस बिल के आने के कारण अगर हमारा जो थिएटर कमांड्स बनने वाले हैं वहां पर जो भी ऑफिसर रहेगा तो वो अपने पावर की एक्सरसाइज सही तरीके से कर पाएगा, जिससे कि समय की बचत हो पाएगी, पैसे की बचत हो पाएगी और हम एक बेहतर प्लानिंग के साथ अपने ऑपरेशन को कर पाएंगे। 2001 में सबसे पहली बार इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अंडमान एंड निकोबार को बनाया गया है। ये एकमात्र आपका कमांड है और थिएटर कमांड के द्वारा जो है सिनर्जी और बेटर मोबिलिटी आपकी बनी रहती है। थिएटर कमांड के द्वारा जो है जितने भी हमारी फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो एक साथ एक ही जगह पर रह के अपने लॉजिस्टिक को शेयर करके अपने ऑपरेशन को सुचारू रूप से आपका कर पाते हैं। बैटल जोन में जो भी मोबिलाइजेशन होनी है उसका निर्णय वो ऑफिसर आपका ले पाएगा जो कि कमांडर इन चीफ है और बेहतर तरीके से स्पीडी मोबिलाइजेशन करके लॉजिस्टिक को आपका मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन करके वो बेहतरीन तरीके से इसको आपका कंट्रोल कर सकेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरिट 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।